शहर के आखिरी सिरे पर बसी एक पुरानी बस्ती थी, जहां गलियां इतनी तंग थीं कि धूप भी इजाजत लेकर आती थी। कच्चे मकानों की दीवारों पर वक़्त की दरारें साफ दिखाई देती थीं और हर चेहरे पर जिंदगी की थकान झलकती थी। इसी बस्ती के एक छोटे से घर में अब्दुल्लाह रहता था। न उसका घर पक्का था, न उसकी किस्मत, लेकिन अगर उसके पास कोई चीज सबसे मजबूत थी, तो वह था अल्लाह पर उसका अटूट ईमान। अब्दुल्लाह रोज फज्र से पहले उठ जाता। ठंडी हवा में वुजू करते वक्त उसके हाथ कांपते थे, लेकिन दिल बिल्कुल सुकून में होता था। टूटी हुई चटाई पर खड़ा होकर वह नमाज पढ़ता और सजदे में इस तरह झुक जाता जैसे सारी दुनिया का बोझ वहीं रख दिया हो। उसके होंठ धीरे धीरे हिलते रहते। या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल का हाल, लोग नहीं जानते। नमाज के बाद वह थोड़ी देर आसमान की तरफ देखता, जैसे जवाब वहीं से आएगा। फिर रोजी की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी दुकान पर बोरे उठाने का काम मिल जाता, कभी किसी इमारत पर ईंटें ढोने का। कई दिन ऐसे भी आते जब शाम तक हाथ खाली रहते। मेहनत पूरी होती, लेकिन मजदूरी अधूरी या बिल्कुल नहीं मिलती। फिर भी अब्दुल्लाह की जुबान से कभी शिकवा नहीं निकलता। अगर कोई पूछ लेता, अब्दुल्लाह, हाल कैसे हैं, तो वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके घर में उसकी बीवी आयशा थी, जो सब्र की मूरत थी। फटे पर्दे के पीछे बैठकर वह बच्चों को बहलाती, कभी पुरानी कहानी सुना देती, कभी खाली बर्तन में पानी उबालकर ऐसा दिखाती जैसे कुछ पक रहा हो। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर शिकायत नहीं। वह जानती थी कि उसका शौहर हालात से नहीं, अपने रब से लड़ रहा है। उनके दो छोटे बच्चे थे, अहमद और मरियम। कई बार भूख से उनकी आंखों में आंसू आ जाते। अहमद मासूमियत से पूछता, अब्बा, आज खाना मिलेगा? अब्दुल्लाह उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेगा। ये कहते वक्त उसका दिल कांप जाता, मगर यकीन डगमगाता नहीं। एक शाम हालात कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए। घर में आटा खत्म था, बच्चों की भूख बढ़ती जा रही थी। आयशा ने चुपचाप नमाज पढ़ी और सजदे में रो पड़ी। अब्दुल्लाह बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। वह जानता था कि यह इम्तिहान है, और हर इम्तिहान के बाद कोई ना कोई रास्ता खुलता है। उसी रात उसने टूटे दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मैं इसी हाल में रहूं, तो मुझे सब्र दे दे, और अगर मेरी तकदीर बदलनी है, तो मेरे ईमान को कभी कम मत होने देना। अब्दुल्लाह को नहीं पता था कि यह दुआ खामोशी में गुम नहीं हुई। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी अब उस मोड़ पर खड़ी है, जहां से उसकी तकदीर धीरे धीरे बदलनी शुरू होने वाली है। लेकिन एक बात तय थी, अल्लाह पर उसका ईमान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत था, और यही दौलत आने वाले दिनों में उसकी किस्मत का ताला खोलने वाली थी। अगली सुबह जब अजान की आवाज गूंजी, अब्दुल्लाह की आंख खुल गई। रात की दुआ के बाद भी उसके हालात नहीं बदले थे, मगर दिल में अजीब सी तसल्ली थी। उसने फज्र की नमाज अदा की और बच्चों को सोता छोड़कर रोज की तरह काम की तलाश में निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंड थी और सड़कों पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। आज वह बस्ती से थोड़ा दूर चला गया। आम तौर पर वह पास ही काम ढूंढता था, मगर उस दिन दिल ने कहा कि आगे बढ़ो। चलते चलते वह शहर के पुराने बाजार के पास पहुंचा। वहां एक ताजिर अपनी दुकान के सामने परेशान खड़ा था। लकड़ी की पेटियां बिखरी पड़ी थीं और मजदूरों की कमी की वजह से माल अंदर नहीं जा पा रहा था। अब्दुल्लाह ने झिझकते हुए कहा, अगर काम हो तो बता दीजिए, मैं मेहनत कर लूंगा। ताजिर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और बोला, दिन भर पेटियां उठानी होंगी, मजदूरी शाम को मिलेगी। अब्दुल्लाह ने बिना सोचे हामी भर दी। उसके लिए मेहनत नई बात नहीं थी। वह पूरे दिल से काम में लग गया। धूप तेज होती गई, पसीना कपड़ों को भिगोता रहा, मगर उसने एक पल भी आराम नहीं किया। दोपहर के वक्त ताजिर ने मजदूरों के लिए खाना मंगवाया। सब लोग जल्दी जल्दी खाने लगे। अब्दुल्लाह ने चुपचाप एक कोने में बैठकर पानी पिया और जेब से सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया। किसी ने पूछा, खाना क्यों नहीं खा रहे? वह मुस्कुराकर बोला, अल्लाह का दिया काफी है। काम खत्म होने पर ताजिर ने मजदूरी बांटी। जब अब्दुल्लाह की बारी आई, तो उसने तय रकम से कुछ ज्यादा पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। अब्दुल्लाह चौंक गया। उसने कहा, भाई, इसमें ज्यादा हैं। ताजिर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मैंने देखा है तुमने ईमानदारी से काम किया है, ये उसी की कीमत है। पैसे लेकर अब्दुल्लाह का दिल शुक्र से भर गया। वह जल्दी जल्दी बाजार से आटा
और थोड़ा सा सामान खरीद कर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पास में दवा की खाली शीशी पड़ी थी। अब्दुल्लाह रुक गया। उसने पूछा तो पता चला कि वह बीमार है और उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं। अब्दुल्लाह ने जेब में हाथ डाला। जो पैसे मिले थे वही घर के लिए सहारा थे। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, घर पर बच्चे भूखे होंगे। लेकिन अगले ही पल उसने दुआ को याद किया। उसने चुपचाप कुछ पैसे बूढ़ी औरत की हथेली में रख दिए और कहा, अम्मी, अल्लाह आसान करेगा। घर पहुंचा तो आयशा ने हैरानी से देखा कि सामान थोड़ा कम है। अब्दुल्लाह ने सारी बात सच सच बता दी। आयशा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। बस इतना कहा, अल्लाह ने आपको उस इम्तिहान के लिए चुना था। उस रात घर में सादा खाना बना, मगर दिलों में सुकून था। बच्चों ने पेट भरकर नहीं, लेकिन इत्मीनान से खाना खाया। अब्दुल्लाह देर तक जागता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। शायद दौलत नहीं, मगर रास्ता जरूर। उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज का यह छोटा सा फैसला, किसी अजनबी की मदद, उसकी तकदीर में ऐसे दरवाजे खोलने वाला है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। आगे आने वाले दिनों में ईमान की यही ताकत उसे वहां पहुंचाने वाली थी, जहां सब्र का असली इनाम मिलता है। कई दिन गुजर गए। अब्दुल्लाह अपनी ही रफ्तार से जिंदगी जी रहा था। मेहनत वही थी, हालात भी बहुत ज्यादा नहीं बदले थे, मगर उसके दिल में अब एक अजीब सा इत्मीनान बस गया था। वह समझ चुका था कि हर दिन का रिज़्क पहले से तय है और इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना और अल्लाह पर भरोसा रखना है। एक दोपहर वह बाजार से लौट रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर छिपने लगे। अब्दुल्लाह पास की मस्जिद के बरामदे में रुक गया। बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर जैसे दिल की बेचैनी धो रही थीं। मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग आदमी अकेले बैठे कुरान पढ़ रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी भीगी हुई थी और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। अब्दुल्लाह ने अदब से सलाम किया और एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने उसे देखा और पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या काम करते हो? अब्दुल्लाह ने संक्षेप में अपनी जिंदगी बता दी। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, रोजी हाथों में नहीं, दिलों में ईमान से आती है। बारिश थमी तो बुजुर्ग उठे और मस्जिद से बाहर निकलते वक्त बोले, अगर कभी काम की जरूरत हो तो कल सुबह इस पते पर आ जाना। उन्होंने एक छोटा सा कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब्दुल्लाह ने उसे संभाल कर जेब में रख लिया, बिना यह जाने कि वह कागज उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगली सुबह वह तय पते पर पहुंचा। वहां एक पुराना मगर बड़ा गोदाम था। अंदर सादा कपड़ों में वही बुजुर्ग खड़े थे, मगर इस बार उनके आसपास कई लोग अदब से खड़े थे। अब्दुल्लाह को समझ आया कि वह कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम यहीं काम करोगे, मेहनत और ईमानदारी से। काम शुरू हुआ। अब्दुल्लाह ने देखा कि यहां न कोई गाली थी, न बेईमानी। हर चीज तौल में पूरी, हर मजदूर का हक समय पर। उसे लगा जैसे उसे कोई बेहतर दुनिया मिल गई हो। शाम को जब मजदूरी मिली तो वह पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने सजदे में सिर रख दिया। कुछ दिनों बाद एक अजीब वाकया हुआ। गोदाम में हिसाब किताब करते वक्त अब्दुल्लाह की नजर एक गलती पर पड़ी। कुछ पैसे ज्यादा लिखे जा चुके थे। वह चाहता तो चुप रह सकता था, कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। उसने तुरंत बुजुर्ग को बुलाया और सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने उसे देर तक देखा, फिर उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि दौलत से पहले ईमान जरूरी है। उसी दिन उन्होंने उसे जिम्मेदारी वाला काम सौंप दिया। घर में अब हालात कुछ संभलने लगे थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। आयशा ने एक रात कहा, अब्दुल्लाह, लगता है अल्लाह हमारी खामोश दुआएं सुन रहा है। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, वह तो हमेशा सुनता है, हम देर से समझते हैं। उसे नहीं मालूम था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। जो भरोसा उसने अंधेरे में रखा था, अब वही भरोसा उसे रोशनी की तरफ ले जा रहा था। आने वाला वक्त उसके लिए सिर्फ आसानी नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आने वाला था। वक्त तेजी से बदल रहा था। अब्दुल्लाह के कदम अब जमीन पर मजबूती से पड़ने लगे थे। गोदाम में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। लोग उससे मशवरा लेने लगे थे और बुजुर्ग मालिक उस पर भरोसा करने लगे थे। मगर अब्दुल्लाह के दिल में किसी तरह का घमंड नहीं आया। हर सुबह वह वही पुरानी बस्ती, वही सादा घर और वही सज्जदा लेकर दिन शुरू करता था। एक शाम बुजुर्ग मालिक ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में सादगी थी,
मगर दीवारों पर पुराने कारोबार के निशान थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अब ज्यादा दिन इस कारोबार को नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जिस पर अल्लाह का डर हो, सिर्फ अक्ल नहीं। यह सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने कहा, हुजूर, मैं इस लायक नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही बात तुम्हें इस लायक बनाती है। कुछ ही दिनों बाद एक नया इम्तिहान सामने आया। एक बड़ा सौदागर गोदाम में आया और अकेले में अब्दुल्लाह से बात करने लगा। उसने कहा कि अगर माल की तौल में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो दोनों को बड़ा फायदा होगा। उसने भारी रकम का लालच भी दिया। अब्दुल्लाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी बड़ी रकम उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने बच्चों का भविष्य घूम गया। लेकिन उसी पल उसे वो रात याद आ गई जब उसने खाली हाथ आसमान की तरफ देखकर कहा था कि ईमान कम न होने देना। उसने सौदागर की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, माफ कीजिए, यह कारोबार नहीं, खयानत है। सौदागर का चेहरा सख्त हो गया। उसने धमकी दी कि वह उसे यहां टिकने नहीं देगा। अब्दुल्लाह बेचैन होकर घर लौटा। आयशा ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। उसने कहा, अगर सच पर चलने की कीमत चुकानी पड़े तो हम तैयार हैं। उस रात अब्दुल्लाह देर तक सजदे में रहा। उसने अल्लाह से सिर्फ हिम्मत मांगी। अगले दिन गोदाम में हलचल थी। बुजुर्ग मालिक ने सबको इकट्ठा किया और ऐलान किया कि अब कारोबार का ज्यादा हिस्सा अब्दुल्लाह देखेगा। वही सौदागर भी वहां खड़ा था। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी पेशकश का पता चल गया है। यहां बेईमानी की कोई जगह नहीं। सौदागर बिना कुछ कहे लौट गया। अब्दुल्लाह का सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसके ईमान की हिफाजत की। उस दिन उसे समझ आया कि जब इंसान एक दरवाजा बंद करता है अल्लाह की खुशी के लिए, तो अल्लाह उससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। घर लौटते वक्त उसकी चाल में सुकून था। उसे पता था कि उसकी तकदीर बदल रही है। मगर यह बदलाव सिर्फ पैसे का नहीं था। यह दिल का था, सोच का था और उस भरोसे का था जो अब हर इम्तिहान में और मजबूत हो रहा था। अब्दुल्लाह की जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही थी। गोदाम की जिम्मेदारी संभालते हुए उसे यह एहसास होने लगा कि अल्लाह ने उसे जिस मुकाम पर पहुंचाया है उसका मकसद सिर्फ आराम देना नहीं है। उसके सामने रोज ऐसे चेहरे आते थे जो कभी उसी की तरह परेशान और बेबस हुआ करते थे। एक दिन उसने देखा कि गोदाम के बाहर कुछ मजदूर देर से खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे कई दिनों से काम की तलाश में हैं, मगर कहीं जगह नहीं मिल रही। अब्दुल्लाह ने बिना देर किए उन्हें अंदर बुलाया और अस्थायी काम दे दिया। बुजुर्ग मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस दूर से यह सब देखते रहे। शाम को उन्होंने कहा, तुमने कारोबार नहीं, इंसान संभाले हैं। अब्दुल्लाह ने धीरे धीरे गोदाम के तौर तरीके बदलने शुरू किए। तौल में पारदर्शिता, मजदूरी समय पर और किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना, ये सब उसके लिए नियम नहीं, ईमान का हिस्सा थे। लोग दूर दूर से यहाँ काम मांगने आने लगे। उन्हें पता था कि यहाँ मेहनत की कदर होती है। उसी दौरान एक नौजवान लड़की अपने बीमार पिता के साथ गोदाम आई। इलाज के पैसे नहीं थे। लड़की की आंखों में बेबसी थी, मगर आवाज में इज्जत। अब्दुल्लाह ने उनकी हालत सुनी और बिना किसी शोर के इलाज का इंतजाम करवा दिया। उसने साफ कहा कि यह एहसान नहीं, अमानत है। जाते वक्त लड़की की आंखों में जो दुआ थी वह किसी दौलत से कम नहीं थी। घर में भी बदलाव आ रहा था। आयशा अब पहले की तरह परेशान नहीं रहती थी, मगर उसका सादापन वही था। बच्चे पढ़ाई में लग गए थे। अब्दुल्ला हर रात उन्हें सुलाने से पहले एक ही बात कहता, अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो दूसरों का हक भी इसमें शामिल है। एक शाम वह अपनी पुरानी बस्ती गया। वही टूटी गलियां, वही उदास चेहरे। उसने देखा कि कुछ बच्चे पढ़ने की जगह इधर उधर भटक रहे हैं। उसी पल उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। उसने अगले ही हफ्ते वहां एक छोटा सा मदरसा और पढ़ाई का इंतजाम शुरू कर दिया। किताबें नई नहीं थीं, मगर नीयत साफ थी। लोग हैरान थे कि यह वही अब्दुल्लाह है जो कभी उन्हीं गलियों में मजबूरी के साथ चलता था। मगर अब्दुल्लाह के लिए यह सब कोई करिश्मा नहीं था। वह जानता था कि यह ईमान का कर्ज है। उस रात उसने देर तक दुआ की। उसने अल्लाह से कुछ और मांगने के बजाय कहा, या रब, मुझे इस काबिल रख कि मैं कभी तेरे दिए हुए को तेरी राह में खर्च करने से डरूं नहीं। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाला वक्त उसकी नीयत को एक और बड़े इम्तिहान में डालेगा। ऐसा इम्तिहान जहां सिर्फ देना ही नहीं, छोड़ना भी पड़ेगा। और वहीं से उसकी कहानी एक नई ऊंचाई की तरफ मुड़ने वाली थी।
अब्दुल्लाह की पहचान अब सिर्फ गोदाम तक सीमित नहीं रही थी। शहर में लोग उसका नाम इज्जत से लेने लगे थे। मगर इसी इज्जत के साथ एक नया बोझ भी आया, लोगों की उम्मीदों का। हर कोई उससे मदद चाहता था और अब्दुल्लाह हर बार यही सोचता कि कहीं वह अपनी हैसियत से ज्यादा का बोझ तो नहीं उठा रहा। इसी दौरान बुजुर्ग मालिक अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने लंबा आराम बताया। कारोबार की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल्लाह के कंधों पर आ गई। ये पहली बार था जब उसने अकेले में डर महसूस किया। रात को उसने आयशा से कहा, अगर मुझसे गलती हो गई तो? आयशा ने सुकून से जवाब दिया, जिस काम की शुरुआत सजदे से हो, उसका अंजाम भी अल्लाह ही संभालता है। कुछ ही हफ्तों में एक मुश्किल हालात पैदा हो गए। बाजार में अचानक मंदी आ गई। माल बिकना कम हो गया, खर्च बढ़ने लगे। सलाह देने वालों ने कहा कि मजदूरों की तादाद कम कर दी जाए। यह सुनकर अब्दुल्लाह बेचैन हो गया। उसे हर मजदूर के पीछे एक घर, एक भूखा पेट दिखाई दे रहा था। उसने पूरी रात सोचे में गुजारी। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने अपना मुनाफा कम कर दिया, कुछ जरूरी खर्च टाल दिए, मगर मजदूरों को नहीं निकाला। लोगों ने उसे बेवकूफ कहा। किसी ने कहा, इतनी रहमदिली कारोबार नहीं चलाती। मगर कुछ दिनों बाद हालात ने करवट ली। एक दूर के शहर से बड़ा ऑर्डर आया। वजह यह थी कि वहां के ताजिरों ने सुना था कि यहाँ ईमानदारी और इंसाफ के साथ काम होता है। अचानक गोदाम में रौनक लौट आई। वही लोग जो कल तक सवाल उठा रहे थे, आज खामोश थे। इसी दौरान अब्दुल्लाह के सामने एक और इम्तिहान आया। उसे शहर से बाहर एक बड़े पद की पेशकश हुई। ज्यादा पैसा, ज्यादा आराम, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपनी बस्ती और चल रहे काम छोड़ने पड़ेंगे। यह फैसला आसान नहीं था। यह सिर्फ नौकरी बदलने का सवाल नहीं था, बल्कि मकसद छोड़ने का भी था। अब्दुल्लाह ने मस्जिद में बैठकर देर तक सोचा। उसने महसूस किया कि अगर वह चला गया तो बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। उसने पेशकश ठुकरा दी। घर लौटकर उसने आयशा से कहा, हर ऊंचाई तरक्की की नहीं होती। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह के करीब ले जाए वही सबसे ऊंचा मुकाम है। उस रात अब्दुल्लाह ने सुकून की नींद सोई। उसे एहसास था कि उसने कुछ छोड़ा है, मगर असल में उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपने ईमान को और मजबूत किया है। और यही मजबूती आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनने वाली थी। वक़्त ने अब अब्दुल्लाह को उस जगह ला खड़ा किया था जहां लोग उसकी मिसाल देने लगे थे, मगर वह खुद को अब भी वही आम इंसान समझता था। जब कोई उसकी तारीफ करता, वह बात बदल देता या कह देता, अगर कुछ अच्छा है तो वह अल्लाह की तरफ से है। एक दिन शहर के बाहर से कुछ लोग आए। वे किसी समाजी संगठन से जुड़े थे और उन्होंने अब्दुल्लाह के काम के बारे में सुन रखा था। उन्होंने चाहा कि अब्दुल्लाह उनके साथ मिलकर बड़े स्तर पर काम करे, मदद का दायरा बढ़े, नाम भी फैले। यह सुनकर अब्दुल्लाह सोच में पड़ गया। वह जानता था कि नाम के साथ दिखावा भी आता है। उसने उनसे वक्त मांगा। रात को उसने अकेले में दुआ की। उसे डर था कि कहीं नेक काम भी नफ्स की भेंट न चढ़ जाए। अगली सुबह उसने एक शर्त रखी, काम होगा मगर बिना पोस्टर, बिना तस्वीर, बिना शोर के। कुछ लोग राजी हो गए, कुछ लौट गए। काम शुरू हुआ। दूर दराज के इलाकों में राशन, पढ़ाई और इलाज की मदद पहुंचने लगी। अब्दुल्लाह अक्सर खुद सामने नहीं आता था। वह चाहता था कि लोग हाथ नहीं, रब को याद करें। कई बार मदद पाने वाले लोग पूछते, कौन है जो यह सब कर रहा है? जवाब मिलता, कोई अल्लाह का बंदा। इसी दौरान एक अजीब घटना हुई। एक नौजवान जो कभी उसी गोदाम में काम करता था और गलत रास्ते पर चला गया था, मदद लेने आया। लोगों ने कहा कि उसे लौटा दो, वह धोखेबाज है। अब्दुल्लाह ने उसे पास बुलाया और सिर्फ इतना पूछा, अब क्या चाहते हो? नौजवान रो पड़ा। उसने कहा, एक मौका। अब्दुल्लाह ने उसे काम दिया। शर्त सिर्फ एक, सच। कुछ महीनों बाद वही नौजवान सबका भरोसा जीत चुका था। अब्दुल्लाह ने देखा कि अगर किसी को गिरने के बाद उठने का सहारा मिल जाए तो वह भी दूसरों का सहारा बन सकता है। शहर में एक दिन अफवाह फैली कि अब्दुल्लाह किसी चुनाव या बड़े पद की तैयारी कर रहा है। लोग मिलने आने लगे, सलाह देने लगे। अब्दुल्लाह परेशान हो गया। उसने सबको बुलाकर साफ कह दिया, मेरा काम लोगों को ऊपर उठाना है, खुद ऊपर जाना नहीं। उस रात उसने आयशा से कहा, मुझे डर है कि कहीं लोग मुझे देखने न लगें। आयशा ने जवाब दिया, तो फिर अल्लाह को और ज्यादा देखो। अब्दुल्लाह को एहसास हुआ कि यह शायद उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक इम्तिहान है, शोहरत का इम्तिहान। और इस इम्तिहान में बचना पैसे से ज्यादा मुश्किल होता है। उसने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो,
वह अपने ईमान को भीड़ में खोने नहीं देगा। उसे यह नहीं पता था कि अगला कदम उसकी कहानी को पूरा करने वाला है। एक ऐसा वाकया जो उसके लिए नहीं, बल्कि सुनने वालों के लिए सबक बनने वाला था। एक सुबह शहर की फिजा कुछ अलग थी। मस्जिद में नमाज के बाद लोगों के चेहरों पर बेचैनी थी। खबर फैल चुकी थी कि बुजुर्ग मालिक, जिनकी छाया में अब्दुल्लाह ने चलना सीखा था, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब्दुल्लाह ये सुनकर देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, मगर दिल बहुत भारी हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सर से साया हट गया हो। जनाजे के बाद वसीयत पढ़ी गई। सब लोग चौंक गए जब पता चला कि कारोबार का बड़ा हिस्सा अब्दुल्लाह के नाम किया गया है। लोग समझ रहे थे कि अब वह सब कुछ संभाल लेगा, शायद पहले से भी बड़ा बन जाएगा। मगर अब्दुल्लाह ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद उसने सभी साझेदारों, मजदूरों और बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया। उसने साफ आवाज में कहा कि यह दौलत उसकी नहीं, एक अमानत है। उसने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक रोजगार के लिए, एक इल्म और इलाज के लिए, और एक उस दिन के लिए जब किसी के पास बिल्कुल कुछ न हो। उसने अपने लिए वही सादा जिंदगी चुनी जो पहले थी।